आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी पिछले कल रात को फोन करके सारी घटना की जानकारी हासिल की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, और जो लोग घायल हैं उनके उपचार के लिए उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हर संभव मदद जो की जा सकती है वो भी करें। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने भी जो मृतक वहां पर जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए राहत देने के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 50,000 उन लोगों के लिए भी दिया है जो इंजर्ड हैं, जो घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी हमने 4 लाख रुपए जो मृतक है उनके परिवारों को देने का जो है उसकी घोषणा की है, और उसके अतिरिक्त जो घायल हुए हैं उनके उपचार के लिए जो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। शिमला में मनाया गया स्टेट लेवल कारगिल विजय दिवस। शहीदों की शहादत को किया गया याद। किन्नौर लैंडस्लाइड में 100 से अधिक पर्यटकों व स्थानीय लोगों के फंसने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कारगिल विजय के आज 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय हासिल कर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। स्टेट लेवल कारगिल विजय दिवस समारोह आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान कारगिल के वीर जवानों को याद किया गया व शहीदों के परिवार को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन गौरवशाली दिन है। देश की रक्षा के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। भारत ने हमेशा पड़ोसी राष्ट्र के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न किया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, जिसके बाद भारत ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान कथनी और करनी में अंतर के कारण कारगिल का युद्ध हुआ। 8 मई 1999 को कारगिल युद्ध शुरू हुआ जो 26 जुलाई 1999 तक चला। इस युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए और 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए। हिमाचल प्रदेश के 52 सैनिकों ने युद्ध में शहादत दी। प्रदेश के कैप्टन विक्रम बत्रा व राइफलमैन संजय कुमार को इसके लिए परमवीर चक्र मिला। हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के वीर सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश सुरक्षित है। भारत की ओर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने किन्नौर में पहाड़ी दरकनों से पर्यटकों की मौत पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। वहीं 100 से 120 लोगों के फंसे होने की संभावना है, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए प्रयास जोरों पर हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने फोन पर बातचीत कर घटना पर दुख व्यक्त किया व मृतकों के परिवार को 2 लाख व घायलों को 50,000 देने की घोषणा की। वहीं प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख तथा घायलों को हर संभव सहायता देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से अपील की है कि नदी नालों के किनारों ना जाएं। वहीं सभी जिला प्रशासन से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। मैं सभी वीर सैनिकों ने जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और तथा दूसरे जो जवान वहां पर बहादुरी के साथ लड़े और विजय हासिल करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उनके उस योगदान को स्मरण करता हूं, उनके योगदान को साधुवाद देता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल के भी 52 सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। और उस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूं कि कारगिल के विजय में हिमाचल प्रदेश के सैनिकों का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त जो एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि किसी में दबाव में आकर के, प्रभाव में आकर के हम अपनी सेना को अब नहीं रोकेंगे। अगर हमारे देश पर
हमला किया है तो हमले का जवाब जो है उसी भाषा में दिया जाएगा, और जब तक विजय हासिल नहीं की तब तक के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद अटल जी ने दो टुक शब्दों में स्पष्ट किया कि कोई वार्ता करने की इस वक्त संभावना नहीं है, गुंजाइश नहीं है, जब तक हम विजय हासिल नहीं कर लेते। और दूसरी बात, मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहूंगा, भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से एक प्रयास हुआ कि जो भी सैनिक जहां भी शहीद होगा उसका पार्थिव शव जो है उसके गांव में उस परिवारजनों को सौंपा जाएगा। अंतिम संस्कार गांव में किया जाएगा, उसके घर में किया जाएगा, घर में ले जाकर के। और उस दौरान हमने देखा कि एक एक सैनिक जो भी शहीद हुआ उनका पार्थिव शरीर जो है वो जहां भी उनके निवास था, गांव था, वहां पर पहुंचा, और वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे, और उसके साथ साथ में वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया। ये भी उस दिशा में प्रयत्न हुआ। और जो परिवार प्रभावित थे, यानी कि जिनके परिवार से शहादत हुई, उन परिवारों को आर्थिक रूप से कहीं कठिनाई ना हो, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनके परिवार के जो है जीवन यापन के लिए, उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य उस वक्त हुआ। कईयों को पेट्रोल पंप दिए गए, कईयों को गैस एजेंसी दी गई, और उसके बाद एक उनके परिवार को आर्थिक रूप से जो मदद के लिए जो सहयोग दिया गया, उसकी वजह से वो परिवार आज अच्छी तरह से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। और आज फिर से मैं विजय दिवस के इस अवसर पर, कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर सभी सैनिकों जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी, अपने जिंदगी की कुर्बानी दी, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जिन सैनिकों ने इस जीत को हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष किया, योगदान दिया, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको योगदान को स्मरण करते हुए उनका हृदय से आभार करता हूं। की घटना बहुत ही दुखद घटना और हृदय विदारक घटना हुई है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हालांकि मौसम भी खराब नहीं था, ठीक मौसम में भी चट्टानें खिसक सकती हैं और पहाड़ से इस प्रकार से भूस्खलन हो सकता है, और उसके बाद जो बोल्डर नीचे गिरे जिनने बहुत बड़ा नुकसान किया। 9 लोगों की दुखद मृत्यु वहां पर मौके पर ही हो गई जो पर्यटक थे। उनमें से इसके अतिरिक्त 3 लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मैं सभी जो पर्यटक यहाँ पर आए थे, जिन 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, उनके परिवार के प्रति, उनको दुख को सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। जिला प्रशासन को तुरंत हमने आदेश दे दी, जैसे घटना की जानकारी मिली, डिप्टी कमिश्नर एसपी मौके पर पहुंच गए थे, आईटीबीपी की टीम पहुंच गई थी, और यहाँ तक के स्थानीय लोग भी सहयोग के लिए पहुंच गए थे। जितना जल्दी संभव हो सकता था वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया, लेकिन उसके बावजूद 9 लोगों की दुखद मृत्यु मौके पर ही हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी पिछले कल रात को फोन करके सारी घटना की जानकारी हासिल की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, और जो लोग घायल हैं उनके उपचार के लिए उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हर संभव मदद जो की जा सकती है वो भी करें। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने भी जो मृतक वहां पर जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए राहत देने के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 50,000 उन लोगों के लिए भी दिए है जो इंजर्ड हैं, जो घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी हमने 4 लाख रुपए जो मृतक है उनके परिवारों को देने का जो है उसकी घोषणा की है, और उसके अतिरिक्त जो घायल हुए हैं उनके उपचार के लिए जो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहां तक जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनमें से अभी तक हम 8 लोगों को दिल्ली तक उनका शव ले जाने के लिए व्यवस्था हमने कर ली है। एक जवान उसमें आर्मी का भी है उसमें, जिसमें आर्मी ने कहा कि हम अपने आप उनको एयरलिफ्ट करके जो है वो शायद छत्तीसगढ़ के हैं, तो वहां उनको पहुंचाने के लिए अपनी एक व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार की ये घटना घटित हुई। एक पुल था वहां पर, और वो पुल सांगला वैली में
को कनेक्ट करने वाले उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट था उस दृष्टि से भी। और वहाँ उस पुल को भी क्षति हुई है, पुल क्षतिग्रस्त हो गया पूरी तरह से, बोल्डर ऊपर से गिरा और उसके कारण वो बिल्कुल टूट गया है। जहां तक जो लोग फंसे हुए वहां पर अभी तक कुछ पर्यटक हैं, कुछ स्थानीय लोग वहां पर फंसे हुए हैं, वो जानकारी हमको है। उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा चला है और जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए वहां से उन सब लोगों को लगभग 100 से 120 के लगभग बताई जा रही वो संख्या, उनको वहां से जल्दी जो है रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित स्थान के लिए ले जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सर पहाड़ों से इस बात में किए और मैंने बार बार जो है पर्यटकों के लिए भी इस बात के लिए आग्रह किया है, मैंने अपील की है कि ऐसी जगह जाने का प्रयत्न ना करें जहां इस प्रकार का बरसात के मौसम में भूस्खलन होने की संभावना ज्यादा रहती है और पानी का बहाव जहां तेज है वहां पर जाने से परहेज करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन सारी बातों को लेकर के एक बार नहीं अनेक बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस तरह की जो घटना जो पिछले कल घटित हुई है वहां इस तरह की संभावना लग ही नहीं रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम नहीं था, बिल्कुल मौसम बादल वाला था भले ही, लेकिन उसके बावजूद बारिश नहीं थी। और ऐसे मौसम में भी इस प्रकार की घटना घटित हो जाना, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है कि आने वाले समय में हमको किस प्रकार से और ज्यादा जो है सजग होकर के काम करने की जरूरत होगी। सर 3 दिनों की जो सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर है, हम लगातार रिव्यू कर रहे हैं। हम सारी चीजों को लेकर के हमने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहा है कि जहां भी सड़क अवरुद्ध होती है उसको रिस्टोर करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाए, जल्दी से जल्दी किया जाए। और दूसरा, कहीं अगर रास्ता अवरुद्ध होने के बाद कोई लोग फंसते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि उसको उन लोगों की मदद करने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, अल्टरनेटिव रूट का इस्तेमाल करना है, चाहे उसको ही क्लियर करके करना है, लेकिन उसके बावजूद किसी को परेशानी ना हो इस बात को सुनिश्चित किया गया। थैंक यू। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।